नंबर 2, यदि मान लीजिए कि किसी को बुखार है, ठीक नहीं हो रहा है, आप एंटीबायोटिक खा रहे हो, दवाई खा रहे हो, तो आपको डॉक्टर के पास हो सकता है कि आपको ब्लड कैंसर हो। जो भी मरीज आते हैं उसमें लगभग 85% एडवांस स्टेज में आते हैं। किसी भी लेडीज के स्तर में गांठ है, वो समझते हैं कैसे ही गांठ है, कोई खास चीज़ नहीं है, वो गांठ कैंसर से हो सकता है। हिंदुस्तान में हर 10 में से एक आदमी को कैंसर होगा। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह और भारत सरकार ने भी पद्मश्री हमको दिया है 2012 में। उसके बाद हम पारस के हॉस्पिटल के पारस कहते हैं, ये महावीर कैंसर संस्थान के हम डायरेक्टर रहे हैं पिछले 15 साल से, और फिर पारस कैंसर सेंटर के भी हम डायरेक्टर रहे 4-5 साल से, और हम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में भी अपने काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं। तो कैंसर के साथ मेरा संबंध करीब 45 साल से, कैंसर मरीजों के साथ 45 ईयर से ज़्यादा मेरा समय बीत है। हम पटना के ही हैं और यहीं के कॉलेज से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। इसके बाद फिर हम बॉम्बे गए, बॉम्बे में सारा कार्य हुआ। तो हमारा खास करके जो हिंदुस्तान के जितने भी एसोसिएशन हैं अभी कैंसर से जुड़े हुए हैं, करीब करीब हम एक आध को छोड़ के 7-8 एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, और IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी रहे IMA के। तो मेरा अनुभव चिकित्सा के क्षेत्र के अलावे खास करके मेरा फोकस कैंसर पर रहा है। हमने देखा कि 2 दिक्कतें कैंसर के इलाज में आ रही हैं। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है क्या दिक्कत है, क्यों इतना मरीज बढ़ रहा है, क्यों कैंसर के इतने सारे मरीज आ रहे हैं। तो 2 दिक्कतें आ रही हैं जो सबको झेलना पड़ रहा है। एक तो ये है कि मरीज काफ़ी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आज हिंदुस्तान में करीब 15 लाख नए कैंसर के रोगी हर साल आ रहे हैं, नए कैंसर के रोगी। और हमें लगता है कि जो भी मरीज आते हैं उसमें लगभग 85% एडवांस स्टेज में आते हैं। तो सब अर्ली स्टेज में नहीं आते हैं, हार्डली 15%। तो है क्या कि कैंसर स्टेजेस में होता है। यदि अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन ये काम 15% में करते हैं, 85 में तो बीमारी बढ़ी रहती है। क्यों बढ़ी रहती है? इसका एक कारण ये है कि बीमारी कैंसर की शुरुआती दौर में कोई पता नहीं चलता है कि हमारे शरीर में कैंसर है। हो सकता है हम लोग इतने सारे लोग बैठे हैं, यदि हम अपनी जांच कराएं, ठीक से जांच कराएं, तो कुछ को उसमें कैंसर भी निकल सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं है। हमें जिस दिन पता चल गया और हम लोग डॉक्टर के यहाँ गए दिखाने के लिए, तो समझिए कि देर हो चुकी है, ये देर हो गई। अब जो है सो आप एडवांस स्टेज में चले गए। यही विडम्बना है जो हम लोग झेल रहे हैं। तो मेरा एक चीज़ ये कहना है कि हम लोग कैसे इसको दूर करेंगे। विदेश ने काफ़ी हद तक कर चुके हैं। आज दुनिया में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो करीब स्क्रीनिंग करके, सब चीज़ करके, लोगों का जांच करके, वो करीब इस चीज़ में मृत्यु दर को कम कर दिए हैं और ख़ास करके इसको भी कम कर दिए हैं। हम लोग जो विकासशील देश हैं जैसे हिंदुस्तान है, तो विकासशील देशों में ये चीज़ अभी भी 3/4 कैंसर से हम लोग जूझ रहे हैं। 1/4 वहाँ चला गया, ये 3/4 हम लोग हैं। तो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से बात चल रही थी कि क्या किया जाए। यदि हम लोग ऐसे इलाज करते रहे, खाली ट्रीटमेंट करते रहे, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग कोई भी सीन को बदल नहीं पाएंगे, सिनेरियो वही रहेगा। ट्रीटमेंट करके हम कोई बदलाव नहीं ला सकते। तो बदलाव के लिए हमको ज़रूरी है कि लोगों के बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन लाना। वो परिवर्तन अभी कोई नहीं करता है, कोई अस्पताल नहीं करता है। इसी को ध्यान में रख करके ये क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। मैंने एक अपना अस्पताल महावीर कैंसर को मैंने वहाँ से रिजिग्नेशन दिया, पारस से रिजिग्नेशन दिया, टाटा से भी हम चले आए, बॉम्बे से आए, और अपना अस्पताल इसलिए हमने महावीर, हमारा अच्छा खासा अस्पताल है, कोई हमको ज़रूरत नहीं थी ये सब कुछ करने की। लेकिन हमें लगता है कि ऐसे करके इलाज करना और ये करना कोई मायने नहीं रखता है। इलाज ज़रूर करें हम लोग, ये हम कहते हैं इलाज सब कोई करते हैं, लेकिन इलाज से हटके कुछ चीज़ें जो लोग नहीं करते हैं उसको हम करें। इसके लिए हाजीपुर में एक हमने सेंटर स्टार्ट किया। ये बहुत बड़ा सेंटर है,
कभी ले चलेंगे आप लोग, वहाँ भी देंगे हम लोग, वहाँ भी ले चलेंगे, वहाँ आप देखेंगे कि कितना बड़ा सेक्टर है। और ये वहाँ हम लोग इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। हम लोगों को एक कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी होता है जो कैंसर का एक विंग है, उसमें क्या होता है कि हम लोग लोगों को जागरूक करते हैं, हम लोग लोगों को एडुकेट करते हैं, हम लोग लोगों को ये बताते हैं कि भाई आपका प्रिवेंटिव क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे हम लोग खास करके जो हम लोग जो दिनचर्या होती है उसमें कैसे बदलाव ला करके लाइफ स्टाइल में कैसे बदलाव लाएं कि हम कुछ कैंसर को रोक सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कैसे कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करें। इसी के लिए एक अस्पताल का सबसे बड़ा विंग होगा। दूसरा क्या विंग है कि कैंसर की इलाज बहुत महंगी होती है आजकल, बहुत होती है, लंबी चलती है, बहुत महंगी होती है। इस इलाज को कैसे सस्ता करें? क्या सस्ता किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कम से कम पैसे पर कैंसर की इलाज कैसे हम लोग करें? काहे कि जिस तरह से कैंसर बढ़ रहा है, 15 लाख रोगी आ रहे हैं, इसे नहीं रोकें तो आने वाले समय में हिंदुस्तान में हर 10 में से एक आदमी को कैंसर होगा। अब सोच लीजिए कितना ज़्यादा विषम परिस्थिति से हम लोग गुजरेंगे। एवरी 10 पर एक को होगा। तो हम लोग अभी से यदि नहीं लगे तो नहीं हो सकता। इसी को ध्यान में रख के एक चैरिटेबल हॉस्पिटल, वहाँ कोई शुल्क नहीं, कॉरपोरेट का हम लोग उसको देंगे सर्विसेज जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल देता है, और सस्ती से सस्ती इलाज, बल्कि 17-18 को तो हम लोग फ्री ही कर रहे हैं, कोई वहाँ से चार्जेज नहीं लग रहा है। तो जो भी पेशेंट आएंगे उसको, हमारी मंशा ये है कि हम लोगों को ये करें, एडुकेट करते हैं। बहुत लोगों को ये हम बताते हैं कि देखिए एक नो साइन है, आप लोगों को सबको जानना चाहिए। क्या होने पर क्यों जाएं डॉक्टर के पास? क्या होने पर को अंदेशा है कि कैंसर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या होने पर अंदेशा है कि कैंसर भी हो सकता है। जैसे किसी को मान लीजिए गांठ हो जाए शरीर में और वो गांठ ठीक नहीं हो रहा है, इलाज से वो गांठ ठीक नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि गांठ का कैंसर हो, गिल्टी का कैंसर हो। आपको डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यदि मान लीजिए कि किसी को बुखार है, ठीक नहीं हो रहा है, आप एंटीबायोटिक खा रहे हो, दवाई खा रहे हो, तो आपको डॉक्टर के पास हो सकता है कि आपको ब्लड कैंसर हो। किसी भी लेडीज़ के स्तर में गांठ है, वो समझते हैं कैसे ही गांठ है, कोई खास चीज़ नहीं है, वो गांठ कैंसर से हो सकता है। आज सबसे ज़्यादा कैंसर वर्ल्ड में औरतों में लेडीज़ का कैंसर है। किसी को मुंह के रास्ते से खून आ रहा हो, खांसी में, बलगम में, मुंह के रास्ते से, नाक के रास्ते से, उसको दिखाना चाहिए। हो सकता है कि उसके फेफड़ा में कैंसर पैदा पड़ा है। यदि हम एक बार पेशाब करने जाते हैं, शाम को, रात भर ठीक ठाक रहते हैं, बूढ़े आदमी को देखेंगे उठते रहते हैं बराबर जाने के लिए, 4 बार 3 बार पेशाब करते हैं। यदि ऐसा है, हो सकता है उनके प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है उसमें। तो ये मस्सा में, शरीर में मस्सा है, उसमें कोई परिवर्तन आए, उसमें यदि परिवर्तन आता है तो उसके रूप में, रंग में, आकार में उसको दिखाना चाहिए। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको वार्निंग सिग्नल दे रहा है कि आपके शरीर में हो सकता है आपको नहीं भी हो, लेकिन इसको जरूर जाके दिखाएं।